अस्सलामुअलैकुम। अरहम स्टोरीज़ पे आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। मालकिन की उम्र तकरीबन 40 साल थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वो अभी भी जवान और कंवारी है। वो रोज़ाना रात को मुझसे मालिश करवाती, मैं भी खूब मज़े से उनकी मालिश करता। एक रात मालकिन ने मुझे एक तेल की बोतल पकड़ाई और कहने लगी, चल भूले, लाइट बंद करके मेरे पास आ जा। उस रात मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मालकिन एक बेवा औरत थी, लेकिन उसके रंग ढंग देखकर वह कहीं से भी बेवा मालूम नहीं होती थी। आज भी मालकिन बहुत हसीन लग रही थी। उसने पिंक कलर का जोड़ा पहन रखा था और साथ काफ़ी अच्छा मेकअप भी किया हुआ था। वो बड़े आराम से बिस्तर पर लेटी टीवी देख रही थी। मैंने करीब जाकर उन्हें सलाम किया तो मालकिन ने मेरा मुंह पकड़कर मेरा माथा चूम लिया। कहने लगी, वाह, तू तो बड़ा जवान हो गया है, क्या खूबसूरत जिस्म निकाला है। चल, अच्छा हुआ तू यहाँ मेरे पास आ गया है। तेरी माँ को तो तेरी जवानी का ख्याल ही नहीं है। तू मेरे पास आया है ना, तो तुझे जवानी के सारे गुर सिखा दूंगी। चल यहाँ मेरे पास बैठ जा, मेरे पाँव दबा दे। ये सुनकर मैं एकदम शर्मिंदा हो गया। एक गैर औरत के पैरों में बैठना और फिर उसके पाँव दबाना मेरे लिए बड़ी शर्म की बात थी। मैं तो ये सोच कर आया था कि वो घर के काम काज करवाएगी, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपने पैरों में बिठा लिया था और अपने पाँव मेरी गोद में रख दिए थे। ना चाहते हुए भी मैं धीरे धीरे उनके पाँव दबाने लगा, क्योंकि अम्मा ने कह कर भेजा था कि मालकिन को खुश रखना। अगर तुम मालकिन को खुश रखोगे तो वो तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह देगी। अम्मा ने सख्ती से ताकीद की कि ये नौकरी हरगिज़ ना छोड़ना। इसलिए मैं मालकिन के हर हुक्म का पाबंद था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मालकिन ने मुझे यहाँ किस मकसद के लिए बुलाया है। काफ़ी देर तक मैं मालकिन के पाँव दबाता रहा। फिर मालकिन ने कहा, सामने शीशे में तेल की बोतल रखी है, वो लेकर आओ। मैं वो उठाकर मालकिन के पास आया तो वो ऊंधा लेट गई। कहने लगी, चल मेरी कमर की मालिश कर दे, मेरी कमर में बड़ा दर्द है। ये सुनकर तो मैं शर्म से लाल पीला हो गया। मेरे लिए मालकिन की मालिश करना इंतहाई शर्म की बात थी, लेकिन मालकिन ने मेरा चेहरा देखे बगैर ही खुद को ऊंधा कर लिया था और फिर मुझे मजबूरन मालकिन की कमर पर तेल की मालिश करनी पड़ी। मुझे यहाँ 1 घंटा गुजर गया था और उस 1 घंटे में मेरे सब्र की तमाम हदें पार हो गई थी। ये कैसे काम थे जिनके लिए मालकिन ने मुझे यहाँ बुलाया था। ये काम तो वो किसी औरत से भी करवा सकती थी। मुझे मालकिन कोई बहुत ही बेशर्म और बेहया मालूम हो रही थी और यहाँ मज़ीद गुजारा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने सोचा कि मैं वापस लौट जाऊंगा और अम्मा को साफ साफ कह दूंगा कि मैं ऐसी औरत के पास काम नहीं कर सकता। लेकिन जब काफ़ी देर मालिश के बाद मैं फारिग हुआ तो मालकिन ने तकिए के नीचे से हज़ार हज़ार के 3 नोट निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगी, शाबाश, तेरे हाथ में तो बड़ा जादू है, मेरी कमर का सारा दर्द ख़त्म कर दिया तूने। ये 3,000 रुपये पकड़। मैं पैसे पकड़कर हैरान हो गया कि सिर्फ पाँव और कमर दबाने के मुझे इतने पैसे मिल गए थे, जितने पैसे सारा दिन मजदूरी करके भी मैं नहीं कमा सकता था। इसलिए मैंने फिल वक्त ये काम छोड़ने का इरादा ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उस वक्त पैसा मेरी अवलीन ज़रूरत थी। पैसे देकर मालकिन कहने लगी कि अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो और रात के वक्त मेरे कमरे में आना। मालकिन की बात सुनकर मैं कुछ हैरान हुआ कि वो रात को मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाना चाहती है, लेकिन सवाल करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मालकिन दोबारा आंखें बंद करके लेट गई थी। इसलिए मैं उनके कमरे से निकलकर अपने कमरे में पहुंच गया। मुझे दिन रात यहीं रहना था, वापस अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी सारा वक्त मैं बिल्कुल फारिग रहा करता था। करने को कुछ काम था नहीं, बल्कि यहाँ तो मुझे खाने पीने को भी अच्छा मिल रहा था। मालकिन ने खुद मुझसे कहा था कि मैं फ्रिज से निकाल कर रात को दूध पिया करूँ और जो मेरा दिल करे वो खाया करूँ। इसलिए रात होते ही मैंने दूध पिया और फिर 12 बजे के करीब मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मैं उनकी आवाज़ पर पहुंच गया। मालकिन को देखकर अगले दम ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं शर्म से नज़रें झुका रहा था। मालकिन ने बड़ा अजीब सा लिबास पहन रखा था। बिस्तर पर लेटते हुए कहने लगी, चल भूले, तेल की बोतल उठा कर ले आ। मैंने तेल की बोतल उठाई और मालकिन के कदमों में बैठने लगा तो वह मुस्कुराई और कहने लगी, पैरों की मालिश नहीं करवानी, ये तो मैं जान ही गई हूँ
कि तू पैरों की मालिश बहुत अच्छी करता है, कमर की मालिश भी तो तूने बहुत ही खूब की है। और मैं पसीने से शराबोर हो गया था। मालकिन तकरीबन 40 साल की उधेड़ उम्र औरत थी, लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ था। फिर मालकिन ने अपनी नाइटी को कंधों से सिरकाया और इशारा करते हुए मालिश का कहने लगी। मैं जैसे ही उनके करीब हुआ तो मालकिन कहने लगी, पहले लाइट बंद कर दे, रोशनी में मज़ा नहीं आएगा। मैंने एक लम्हा घबरा कर मालकिन की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। वो तकिए से टेक लगाकर बैठ गई। मैंने खामोशी से उठकर लाइट बंद की और धीरे धीरे मालकिन की मालिश करने लगा। मालकिन अजीब और गरीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, जैसे उसे पता नहीं कितना सुकून मिल रहा हो। और मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू करके मालिश कर रहा था। कुछ देर तक तो ये सब कुछ मुझे अच्छा ना लगा, लेकिन फिर मैंने यही सोचकर खुद को राज़ी कर लिया कि उसके अवज़ मुझे एक अच्छी खासी रकम मिलेगी। मालकिन जैसे जैसे मुझे हिदायत दे रही थी, मैं अपनी उंगलियों को वैसे ही हरकत दे रहा था और मालकिन की सिसकारियाँ कमरे में गूंज रही थी। 1 घंटे तक मेरी उंगलियां मालकिन के नरम और मुलायम वजूद पर हरकत करती रहीं और उसके बाद मालकिन ने मुझे वापसी की इजाज़त दी। मैं उनके कमरे से निकलने लगा तो मालकिन ने 5,000 का नोट मुझे पकड़ा दिया। मेरी आंखें हैरत से फट गई थीं। मैंने जल्दी से मुट्ठी में वो नोट दबाया और तेज़ी से मालकिन के कमरे से बाहर निकला कि कहीं वो वापस ही न मांग ले। मैं तो एक दिन दिन में इतने पैसे कमाकर खुशी से पागल हो रहा था। वापस अपने कमरे में आकर लेटा तो हज़ारों ख्वाब देख लिए थे कि मालकिन की ऐसे ही खिदमत करता रहूँगा तो वो मुझे फिर से ऐसे ही नोट देती रहेगी और मेरे घर की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मालकिन घर पर नहीं थी। एक मुलाजिम सफाई के लिए आया था। उसने बताया कि मालकिन कहीं बाहर गई है। मैं आज़ादी के साथ खुशी खुशी सारे बंगले में घूमने लगा और ऐसे ही घूमते घूमते घर के पिछले हिस्से में पहुंच गया। वहाँ 2 कमरे बंद पड़े थे। मैं सोचने लगा कि इतने बड़े बंगले में मालकिन का अकेले दिल कैसे लगता है। हम तो एक छोटे से घर में सब 2 ही कमरों में रहते थे और उसके बावजूद भी अगर कोई कहीं चला जाता तो बड़ी तन्हाई का एहसास होता। जबकि मालकिन तो अपने शोहर के मरने के बाद से लेकर अब तक तन्हा थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि मालकिन पीछे से चली आई। गुस्से से कहने लगी, बोले, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? चलो मेरे साथ। मेरे कमरे में मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे खींच कर कमरे में ले गई और अपने साथ बिठा लिया। फिर एक बड़ा सा शापर खोला और ढेर सारे नए जोड़े निकाल कर मेरे आगे रख दिए। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो सारे कपड़े मेरे लिए लाई थी। एक से बढ़कर एक कीमती जोड़ा था। मुझे कंधों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और कहने लगी कि तुम इन पुराने कपड़ों में अच्छे नहीं लगते, तुम मेरे बहुत ख़ास बन गए हो, इसलिए अब तुम ये कपड़े पहनोगे। और फिर मालकिन के कहने पर मैंने वो कीमती कपड़े रख लिए थे और उनमें से एक पहन भी लिया था। उसे पहनकर मैं खुद को आईने में देखा तो हैरान रह गया। मैं तो अच्छा खासा गभरू जवान लग रहा था। 17 साल का तो लग भी नहीं रहा था। मालकिन ने भी मुझे देखा तो मेरी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकी थी और कहने लगी कि देखो तुम कितने कड़ियल जवान हो, इन कपड़ों में तुम्हारी मर्दानगी कितनी वाज़ेह हो रही है, अब तुम यही कपड़े पहनना। मेरी भी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं दिल ही दिल में मालकिन को दुआएं देने लगा। फिर सारा दिन मालकिन ने मुझसे कुछ ना कहा, लेकिन रात होते ही उसने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और फिर लाइट बंद करके मालिश करने का कहा। मुझे फिर से शर्म आने लगी क्योंकि मालकिन ने फिर एक अलग किस्म की नाइटी पहन रखी थी और वह पूरी की पूरी आफत लग रही थी। अब तो मालकिन को देखकर मेरे जज्बात भी बेकाबू होने लगे थे। मालकिन ने लाइट बंद करवाने के बाद फिर मुझसे पूरी तरह मालिश करवाई थी और मैं उनकी मालिश करता रहा था। 2 घंटे बाद मेरी छुट्टी हुई तो साथ ही उसने 5,000 रुपये भी मेरे हाथ पर रख दिए थे और यह सिलसिला कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों तक मुझे लगा कि शायद मालकिन ने मुझे इसी काम के लिए रखा है और मैं पूरी तरह मुतमिन हो गया। लेकिन जब 20 दिन गुजरे तो मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया और जो काम करने को कहा वह सुनकर मैं हैरान रह गया। मालकिन कहने लगी कि मेरा कुछ ज़रूरी सामान है, वो तुझे दूसरे शहर पहुंचाना है। मैंने परेशानी के आलम में मालकिन से कहा कि मैं तो कभी शहर से बाहर ही नहीं गया, फिर आपका सामान कैसे पहुंचाऊंगा? मालकिन कहने लगी कि ड्राइवर और गाड़ी मैं तुझे दूंगी, बस तुझे मेरा सामान इस पते पर पहुंचा देना है। मुझे ड्राइवर पर भरोसा नहीं है, तू तो मेरा अपना ही है, इसलिए मैं आंख बंद करके
तुझ पर यकीन कर सकती हूँ। जब मालकिन ने ड्राइवर और गाड़ी देने की बात कही तो फिर मेरे लिए ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैं राज़ी हो गया कि इसी बहाने मैं दूसरा शहर भी देख लूँगा। मालकिन ने एक बड़ा सा पार्सल गाड़ी में लोड करवाया और मुझे ड्राइवर के साथ भी भिजवा दिया। मुझे पता भी समझा दिया और कहने लगी कि बस इस पार्सल को एहतियात से पहुंचा देना, और फिर हम वहां से निकल गए। 2 घंटे बाद हम शहर की हदूद से बाहर थे और फिर मालकिन के बताए पते पर हमने इस पार्सल को पहुंचा भी दिया था और रात तक मैं वापस भी लौट आया था। जब वापस आकर मैंने मालकिन को बताया तो वो हद से ज़्यादा खुश हुई। उसने मेरे हाथ पर 5,000 रुपये रख दिए और कहने लगी, वाकई ही बोले, तू बड़ा ही काम का लड़का है, अब तू हमेशा मेरे पास ही रहेगा। चल, अगर तुझे ज़्यादा थकन नहीं हो रही तो मेरी मालिश कर दे। मालकिन की बात सुनकर मैंने फिर से तेल की बोतल उठा ली। मैं थक तो गया था, लेकिन 5,000 के नोट की खुशबू ने मुझे फिर से तरोताज़ा कर दिया था। काफ़ी देर तक मैं मालकिन की मालिश करता रहा और उनकी आहों से कमरा गूंजता रहा। मैं हैरान था कि मालकिन ज़्यादा काम काज भी नहीं करती, फिर इतनी थक कैसे जाती है। सारा दिन सवाए शॉपिंग के मालकिन के पास और शायद कोई काम नहीं था, क्योंकि मालकिन अक्सर ही सुबह सवेरे घर से निकल जाती और शाम के वक्त लौटती। कभी कभी तो मुझे ये सोच भी हैरान कर देती कि मालकिन के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, जबकि वो तो एक बेवा औरत है। और जहाँ तक अम्मा ने मुझे बताया था कि मालकिन के मरहूम शोहर भी कोई ऐसा ख़ास काम नहीं करते थे। अम्मा ने यही बताया था कि मालिक के मरने के बाद ही मालकिन के हालात बदले हैं, लेकिन कैसे बदले हैं उसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं है। मैं मालिश करके फारिग हुआ तो मालकिन कहने लगी, कल फिर एक पार्सल पहुंचाना है। इसी तरह अगर तू काम करता रहेगा तो देखना कितने पैसे कमाएगा। एक और पार्सल का सुनकर मैं बड़ा खुश हो गया और मुझे उम्मीद हो गई कि मालकिन फिर मुझे 5,000 रुपये देगी। लेकिन अगला पार्सल पहुंचाने के तो मालकिन ने मुझे 10,000 रुपये दिए थे, जबकि शहर से बाहर भी नहीं जाना था, बल्कि शहर के अंदर ही सामान पहुंचाना था। वो एक बड़ा सा बंगला था जहां मालकिन के कहने पे मैंने वो पार्सल उतरवा दिया था। इतना भारी भरकम पार्सल था कि उठाया नहीं जा रहा था। ना जाने मालकिन ने उसमें क्या भेजा था। जब उस रात मैंने जाकर मालकिन को अपनी कारकर्दगी सुनाई तो उनसे पूछ भी लिया कि पार्सल में ऐसा किया था जो इतना भारी था और इतना बड़ा भी। मालकिन मुस्कुराकर कहने लगी कि कुछ कीमती सामान होता है जो मैं लोगों के कहने पर उन्हें पहुंचा देती हूँ। तेरे मालिक के जाने के बाद घर चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना था। ख़ानदान वालों में से तो किसी ने भी मुझ बेवा की खैर खबर नहीं ली। यह बात तो तुझे खुद भी मालूम है कि बेटा, कोई किसी के बुरे वक्त में काम नहीं आता, इसलिए बस मैंने यही कारोबार शुरू कर दिया। जब मेरे दिन बदले तो सब मुझ पर उंगलियां उठाने लगे, सवाल करने लगे कि मैं क्या करती हूँ, लेकिन अब मैं लोगों को जवाब क्यों दूँ। ये कहकर मालकिन ने एक आह भरी और कहने लगी कि बस जो कारोबार मुझे समझ आया मैंने वही शुरू कर दिया है। अब तू मेरे साथ इसमें शामिल हो गया है, क्योंकि आज तक मैंने किसी पे भरोसा नहीं किया, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा हो गया है। इसलिए अब तुझे रोज़ाना 2-3 बार पार्सल पहुंचाने होंगे ताकि कारोबार तेज़ी से तरक्की करे। मुझे मुनाफा मिलेगा तो फिर मैं तुझे भी खूब दूंगी ताकि तेरे घर वालों की ज़िंदगी भी आसान हो जाए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि एक बेवा औरत कितनी परेशानी उठाती है। मालकिन ने मुझे कारोबार की तरक्की के साथ खुशहाली के ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए और मैं भी उन ख्वाबों के पीछे चल पड़ा था। अब मुझे समझ आ चुकी थी कि मालकिन दिन भर ख़रीदारी के लिए क्यों जाती थी। यकीनन वो अपने कारोबार का सामान लेती थी और फिर से पैक करवा कर मुझसे भिजवा दिया करती थी। मेरा काम तो सिर्फ डिलीवरी का था। ड्राइवर और गाड़ी भी मालकिन की दी हुई थी। मैं खुशी खुशी ये काम करने लगा। किसी पार्सल के बदले मुझे 10,000 तो किसी के बदले 50,000 ऐसे ही मुझे पैसे मिल जाते और मैं खुशी खुशी अपनी अम्मा को हफ्ते में एक बार जाकर वो पैसे दे देता। अम्मा मुझे इतना पैसा कमाता देखकर हैरान थी, बार बार पूछती कि तू मालकिन के घर क्या काम करता है। मैंने भी उन्हें यही बताया कि मैं मालकिन के कारोबार में शरीक हो गया हूँ। अम्मा को भी तसल्ली हो गई। अम्मा ने बड़ी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए और घर के हालात भी काफ़ी बदल गए थे और फिर इसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ी थी। मैं दिन में 3-3 पार्सल पहुंचाने जाया करता था, लेकिन एक दिन एक अजीब बात हुई। गाड़ी में पीछे पार्सल रखा था, आगे मैं और ड्राइवर बैठे थे। अचानक पार्सल में हरकत शुरू हो गई। मैं घबरा गया क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि उसमें क्या सामान मौजूद है।
मैंने परेशानी से ड्राइवर की तरफ देखा तो वो भी लाइलम था और फिर पार्सल का डब्बा तेज़ी से हिलने लगा। मुझे डर हुआ कि मालकिन का भेजा हुआ सामान कहीं ख़राब ना हो जाए। मैंने ड्राइवर को एक तरफ गाड़ी लगाने का कहा और फिर मालकिन की हिदायत के खिलाफ जाते हुए पार्सल खोल दिया। जैसे ही मैंने वो पार्सल खोला तो मेरे होश उड़ गए। अंदर एक जवान लड़की बंधी हुई थी और उसके हिलने जुलने से डब्बा हिल रहा था। उसके मुंह पर टेप लगा था, हाथ पांव बंधे हुए थे। मैंने जैसे ही उसके मुंह से टेप निकाला तो वो चीखने लगी और बचाव बचाव की आवाज़ें देने लगी। वो तो खुदा का शुक्र था कि दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने उस लड़की को कहा कि खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अपनी आवाज़ बंद कर लो। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा तो वो भी घबराया हुआ था। मैंने उससे कहा कि गाड़ी को किसी सुनसान जगह ले चलो, फिर हम इस लड़की से पता करते हैं कि क्या मामला है। मैंने उस लड़की के हाथ पांव खोलकर उसे गाड़ी में ही बैठने का कहा था और उसने मुझ पर भरोसा कर लिया था। फिर हम उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और जब मैंने उससे मालूमात शुरू की तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मालकिन मुझे गुनाह की कैसी दलदल में धकेल चुकी थी। उसने मुझे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मैं तो बस नोटों की चमक और खुशबू में ऐसा गुम हो गया था कि मैंने कभी ये जानना नहीं चाहा था कि पार्सल के अंदर सामान कौन सा है और किस बात के मालकिन मुझे इतने पैसे दे रही है। फिर उस लड़की ने मुझे बताया कि एक लड़के ने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर मुलाकात के नाम पर बुलवाया और मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं एक बंगले में थी जहाँ और भी बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद थीं। वहाँ पर एक अधेड़ उम्र औरत थी। उसने बताया कि मैं तुम्हारा सौदा कर चुकी हूँ। वो लड़का उसी औरत का भेजा हुआ था। उसी लड़के ने तमाम लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उस बंगले तक पहुंचाया था और वो बारी बारी उन सब का सौदा कर रही थी। वो लड़की ये सब बताते हुए रो रही थी। ये हकीकत जानकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने वो पार्सल दोबारा से बंद कर दिया और उस लड़की को आज़ाद करके उसे खुद से उसके घर पहुंचा दिया और उस पार्सल को मालकिन के बताए हुए पते पर पहुंचा दिया। और फिर जब वापस बंगले पर पहुंचा तो मैंने झूठ कहा कि मैंने पार्सल पहुंचा दिया है। मालकिन मुझसे बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मालकिन के पास एक फ़ोन आया और गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मालकिन को पता चल गया था कि पार्सल खाली पहुंचा है और अंदर लड़की नहीं है। मालकिन ने मुझे बाजू से पकड़ा और कहने लगी, देख भोले, सच सच बता दे तूने क्या किया है। पार्सल के अंदर जो सामान था वो कहाँ गया। मैंने मालकिन से कहा कि मैंने तो हमेशा की तरह आपका हुक्म माना है, मुझे क्या पता सामान कहाँ है। मालकिन ने एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, मैंने खुद अपने सामने पार्सल पैक करवाया था, फिर उसमें से सामान कैसे गुम है। मैंने कहा, मुझे तो नहीं पता कि आपके पार्सल के अंदर क्या था। जैसे आपने पैक करवा कर दिया था वैसा ही मैंने उन्हें पहुंचा दिया। मालकिन ने गुस्से से मेरी शक्ल देखी और कहने लगी, ज़्यादा मासूम न बनो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे अलावा किसी और ने इस पार्सल को नहीं खोला। क्योंकि तुमने ही वह पार्सल पहुंचाया है तो तुम ही मुझे जवाब दोगे कि वो लड़की कहाँ है। मालकिन की बात पर मैं दिल ही दिल में मुस्कराया। मैंने जानबूझकर मालकिन से पूछा कि किस लड़की की बात कर रही हो आप? तो सामान पहुंचाती हैं, फिर लड़की कहाँ से आ गई? क्या पार्सल में कोई लड़की थी? मालकिन समझ गई कि मैं उनके साथ खेल खेल रहा हूँ। कहने लगी, ज़्यादा होशियार न बनो, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, तुम पर चोरी का इल्ज़ाम डालूंगी कि तुमने मेरे घर से सामान चुराया है। मालकिन की बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, आप पुलिस को बुला लें और जो चाहे साबित कर दें, लेकिन याद रखिएगा कि वो लड़की जब आपके खिलाफ गवाही देगी तो आप कहीं की नहीं रहेंगी। मेरी बात सुनकर मालकिन के होश उड़ गए। वो समझ रही थी कि मैं 16 साल का लड़का हूँ, उनकी धमकियों से डर जाऊँगा। लेकिन मैं हमेशा से ही बहुत निडर था, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं था। और फिर ड्राइवर ने भी मेरा साथ देने का वादा किया था। वो भी एक नेक इंसान था जो अनजाने में मेरी तरह ही उस गुनाह में मुलव्वस हो गया था। जब मालकिन ने मेरे तेवर देखे तो कहने लगी, मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, तुम तो मेरे दुश्मन ही बन रहे हो। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो खूब पैसा कमाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक बंदा लड़कियों को एक जगह पहुंचा देता है, वहां से उन्हें पार्सल में बेहोश करके डालना होता है। बेहोशी की दवा का असर 12 घंटे तक रहता है, पर लड़की को गाहक तक पहुंचाने तक उसे होश नहीं आता, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है। ना जाने कैसे उस लड़की को होश आ गया। मुझे सच्चाई का इल्म हो गया था। मैंने मालकिन को साफ कहा
कि मैं यतीम ज़रूर हूँ और बेसहारा हूँ, लेकिन हम गुनाह का पैसा नहीं खा सकते। ये हराम की कमाई है। काश मुझे पहले पता होता, ताकि आपने मुझे जो पैसे दिए हैं मैं वो पैसे कभी भी आपसे ना लेता। मैंने मालकिन से कहा कि अपना ये गंदा कारोबार बंद कर दे, वरना मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगा। मेरी बात सुनकर मालकिन ने मेरे सर पर कोई ज़ोरदार चीज़ मारी और मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मालकिन मुझे कैद कर चुकी थी। मैं वहीं पीछे खाली कमरों में से किसी कमरे में कैद था। मैं चीखता चिल्लाता रहा, मगर मालकिन ने मुझे ना खोला और ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। मैं बिल्कुल निढाल था। मालकिन कहने लगी कि अगर आज़ादी चाहते हो तो मेरे साथ हाथ मिला लो, मिलकर कारोबार करते हैं। बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना था, इसलिए मैंने मालकिन से फिल वक्त हाथ मिला लिया और फिर पार्सल पहुंचाने के बहाने मैंने उस लड़की को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। उसने मालकिन के खिलाफ गवाही दी। मालकिन गिरफ्तार हो गई। मालकिन को यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। उन्हें यह था कि मुझे पैसों की लालच है, लेकिन मुझे पैसों की कोई लालच नहीं थी। मैं हलाल कमाई कमाना चाहता था। आज मालकिन जेल की सलाखों के पीछे है और तमाम लड़कियों को पुलिस ने आज़ाद करवा लिया। मैं वापस अपने घर चला आया। पुलिस ने मुझे बहुत इनाम दिया और कहने लगी कि यह सरकार ने तुझे इनाम दिया है और ये तेरे लिए हक हलाल के पैसे हैं, क्योंकि तुमने बहुत सारी लड़कियों की जान बचाई है, उन्हें बेआबरू होने से बचा लिया है। ये सुनकर मैंने पैसे पकड़े और खुश हो गया और सीधा अपने घर आ गया।